नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तरुज दीक्षित। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर चल रहा है, लेकिन विपक्ष के लिए एक मुसीबत ये बनकर सामने आ रही है कि जो विपक्ष के नेता हैं उनके लिए कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर या तो कभी कभी उड़ान नहीं भर पाते हैं या फिर कभी कभी सामने की तरफ से परमिशन नहीं मिलती है। और ऐसा ही ठीक आज उत्तर प्रदेश में हुआ। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस एयरपोर्ट से उड़ान नहीं भर पाए। कारण ये बताया गया कि कोहरे की विजिबिलिटी के कारण यहाँ पर उड़ान नहीं भरने दिया गया। और यही चीज़ सेम 16 नवंबर को हुई थी अखिलेश यादव के साथ। और बिल्कुल यही हेलीकॉप्टर वाला मामला नेता प्रतिपक्ष संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी झारखंड में जब थे अभी उनके साथ भी देखने को मिला। ऐसे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये हेलीकॉप्टर वाला मुद्दा होता ही है या फिर इसको बना दिया जाता है। हमारे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ साथी परवेश त्यागी जी। परवेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अनुज। परवेश जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि हेलीकॉप्टर का उड़ान ना भर पाना चुनाव प्रचार पर कितना असर डाल सकता है? निश्चित रूप से तो जिस तरीके से लगातार आपने देखा कि 16 तारीख में अखिलेश यादव करीब 2 घंटा हिंडन एयरबेस जो है वायुसेना का वहाँ पर बैठे रहे। उनको एक मीटिंग करनी थी, लेकिन हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं हुआ क्योंकि मीरापुर में उनकी ककरौली में जनसभा थी, लेकिन वो ककरौली पहुँच नहीं पाए। उसके बाद उनके कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा पार्टी को, और आज उनको रोड शो करना था मीरापुर में, मगर वो रोड शो में भी अभी तक नहीं पहुँच पाए। मतलब जानकारी मिली कि 4 बजे तक वो रोड शो में नहीं पहुँच पाए थे। 4 बजे तक उनका जो आज प्रचार का आखिरी दिन है उत्तर प्रदेश में, और 5 बजे लास्ट चुनाव प्रचार समाप्त हो जाना है। और 4 बजे तक जब अखिलेश यादव वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं पार्टी को परेशानी है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में एक परेशानी खड़ी हो रही है। जो पार्टी प्रत्याशी है या जो पार्टी प्रत्याशी का जो है पूरा जिम्मेदार लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान है। पूरी समाजवादी पार्टी परेशान है कि अखिलेश यादव लगातार 2 बार से ऐसा हो रहा है कि 16 तारीख को उनको हेलीकॉप्टर की उपलब्धता नहीं हो पाई, हेलीकॉप्टर नहीं पहुँच पाया तो वो इसलिए उनकी जनसभा रद्द हो गई। फिर आज जो है उनको जाना था तो कहीं ना कहीं फिजिबिलिटी का जो मामला था, कहीं कोहरे का जो एक बड़ा कारण बन गया। तो अखिलेश के कदम मीरापुर में नहीं पड़ पा रहे हैं, और जिसका कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि अगर अखिलेश नहीं पहुंचेंगे तो इसका एक बड़ा इफेक्ट पड़ेगा चुनाव पर, एक बड़ा नुकसान चुनाव में समाजवादी पार्टी को मीरापुर सीट पर हो सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके का विपक्ष के नेताओं की आपने बात की, राहुल गांधी की बात की कि झारखंड के खोड़ा में जब राहुल गांधी चुनावी जनसभा करके उड़ान भरने के लिए थे तो कहीं ना कहीं उनको 3-3 घंटे इंतजार करना पड़ा। तो ये भी एक परेशानी है। बीच बीच में ऐसी भी बहुत सारी खबरें हैं कि लगातार विपक्ष के नेताओं के हेलीकॉप्टर चेक, उनका पूरा जो है सिस्टम चेक करने की बात है, लेकिन सत्ता पक्ष के जितने तमाम नेता हैं, बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, उनके किसी के भी इस तरह की चेकिंग की बात नहीं आती। तो कहीं ना कहीं जो निर्वाचन आयोग का मामला है उसमें भी कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग की तरफ से भी कुछ इस तरीके की बातें, जो जिस तरीके की उंगलियां निर्वाचन आयोग पर लगातार उठती रही हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करती हैं। और अभी भी लगातार आज अभी ताज़ा एक मामला ये आया है कि अभी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं मतदान को लेकर एक बड़ा आशंका व्यक्त की है। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक चिट्ठी अभी निर्वाचन आयोग को जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि जिस तरीके का मामला पूर्व में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के दौरान देखने में आया है कि पुलिस के लोग लगातार मतदाताओं की आईडी चेकिंग करते हैं, तो उस आईडी चेकिंग को ना किया जाए, इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि कोई भी अधिकार पुलिसकर्मियों को नहीं है वोटर आईडी चेक करने का। और कहीं ना कहीं जिस तरीके की चेकिंग की जाती है तो उससे एक अननेसेसरी प्रेशर, दबाव बनता है आम आदमी पर। जो वोटर, जो मतदाता होता है वो वोट डालना आता है, तो कहीं ना कहीं वो पुलिस की इस तरह की कार्यप्रणाली से उसको एक परेशानी होती है, और उस परेशानी से बचने के लिए समाजवादी पार्टी इस तरह की मांग निर्वाचन आयोग से कर पा रही है। लेकिन देखने वाली बड़ी बात इसमें यह होगी क्या निर्वाचन आयोग समाजवादी पार्टी की इस मांग का कितना संज्ञान लेता है। और जिस तरीके की चीजें पूर्व में दिखाई देती रही हैं, जिस तरीके से मतदान के दिन पुलिस का दखल बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है मतदान के दिन, और पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं पूरी एक एक मतदाता का जो वोटर आईडी चेक करते हैं, क्योंकि मतदान केंद्रों पर जो पुलिस होती है वो व्यवस्था बनाने के लिए लगाई जाती है, ना कि वोटर मतदाताओं की आईडी चेक करने पर। और अगर कोई निर्वाचन अधिकारी जो चुनाव का जो एजेंट होता है, मतदान के बूथ पर जो मतदान केंद्र पर जो एजेंट होता है, अगर वो किसी वोटर को लेकर कोई आपत्ति करता है, क्या किसी तरह की उसकी तरफ से आपत्ति आती है या कोई मामला होता है, तो तब कहीं ना कहीं जो पीठासीन अधिकारी है उसको मामला देखना होता है और पुलिस का काम व्यवस्था बनाने का होता है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी इस तरह की मांग को उठा रही है कि पुलिस का जो दखल है वो मतदान के दिन दिखाई ना दे। तो कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर अखिलेश यादव का ना पहुंचना समाजवादी पार्टी के लिए मीरापुर में कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका हो सकता है। और जिस तरीके का अभी मैं ट्वीट देख रहा था, जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है सुम्बुल राणा, वो भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि वो जो ककरौली से उनका रोड शो स्टार्ट होना था, मगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कुछ समय बाद हो सकता है कि हेलीकॉप्टर उतर जाए और वो पहुंच जाए
मीरापुर में ऐसी संभावना है। अभी उन्होंने आधा घंटा पहले ही एक पोस्ट शेयर किया और उसमें लिखा है कि वो जोली पहुंचेंगे और जो बहुत मतलब छोटा एक टाइम बचा है उस टाइम में ही वो उनको जो जनसभा करनी है या जिस तरह का भी उनका कार्यक्रम ऑर्गेनाइज पार्टी कर रही है वो सब करते हुए दिखाई देंगे। तो सभी अपने समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से जोली में पहुंचने की समाजवादी पार्टी जो जोली गांव है विधानसभा क्षेत्र का उसमें पहुंचने की अपील की गई है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी की तरफ से। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर उतर जाता है कि नहीं उतर जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन का भी एक बड़ा प्रशासन की भी एक अहम भूमिका इस स्थिति में हो जाती है, क्योंकि 5 बजे प्रचार रुक जाना है और करीब जब हम चर्चा कर रहे हैं तो 4:30 बजे का वक्त इस समय हो रहा है। तो तनुज ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की भूमिका, प्रशासन का रोल अब क्या रहता है, अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर उतरता है कि नहीं उतरता है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का मीरापुर में ना पहुंचना पार्टी के लिए नुकसान का सबब हो सकता है। यहाँ पर परवेश जी एक बात मुझे ये समझाइए, मीरापुर का जिक्र आप कर रहे हैं बार बार, अखिलेश यादव मीरापुर पहुंच रहे हैं और अभी पहुंचे नहीं है, मीरापुर सिर्फ पहुंच रहे हैं, पहुंचते हैं नहीं पहुंचते वो भी अभी समय बताएगा। ऐसा ही मामला मीरापुर से एक और सामने आया था। इकरा हसन जो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, बड़ी नेता हैं, मुसलमान वोट साधने का काम करती हैं। मीरापुर सीट पर मुसलमान वोटर्स की संख्या बेहद ज़्यादा है। मीरापुर सीट के गांव में इकरा हसन का कार्यक्रम होना था, इकरा हसन वहां नहीं पहुंच पाई, मुसलमान वोटर नाराज हो गए और उन्होंने यहां पर ऐलान कर दिया कि अब हमारा वोट असुद्दीन ओवैसी को जाएगा। ऐसे में अगर अखिलेश यादव भी आज चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंच पाते, हेलीकॉप्टर अगर उड़ान नहीं भर पाता है, अगर ये प्रॉब्लम यहाँ पर रहती है, तो क्या मुसलमान वोट अभी और कटेगा मीरापुर में समाजवादी पार्टी का? यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि मतदाता है, बात वोटर के हिंदू मुसलमान की नहीं है कि जो समाजवादी पार्टी समर्थित या समाजवादी पार्टी का कोर वोट है, अगर कहीं ना कहीं उसमें नाराज़गी होती है और अखिलेश यादव के जाने से एक बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जब कोई राष्ट्रीय नेता कहीं अपने आम कार्यकर्ता के बीच, जनता के बीच पहुंचता है तो उसका एक बड़ा प्रभाव पड़ता है चुनाव पर भी, वहाँ के मतदाता पर भी, वोटर पर भी एक मनोबल बढ़ता है, उनके कार्यकर्ताओं का भी, पदाधिकारियों का भी। तो कहीं ना कहीं उसमें समाजवादी पार्टी को एक बड़ा नुकसान होता हुआ मीरापुर में दिखाई दे सकता है आपको कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार 16 कोशिश करने के बावजूद भी मीरापुर नहीं पहुंच रहे हैं, 16 को नहीं पहुंच पाए और आज 18 को नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो क्योंकि आज तो प्रचार का आखिरी दिन है, तो 5 बजे प्रचार समाप्त हो जाना है, तो उसके बाद की क्या सिचुएशन, क्या स्थिति होगी, ये देखने वाली बात होगी। जहां तक इकरा हसन की बात है कि इकरा हसन को लेकर कहीं ना कहीं, क्योंकि इकरा हसन का अपना एक क्रेज है मतदाता में, वो उनके लिए हिंदू मुसलमान नहीं, क्योंकि जिस लोकसभा क्षेत्र से वो कैराना से जीत के आई हैं, वहाँ कहीं ना कहीं जो सर्वे बताते हैं वो बताते हैं कि वो हिंदू और मुसलमान दोनों ही समाज का, दोनों ही वर्ग का वोट उनको मिला है, तभी वो चुनाव जीती है। क्योंकि अकेले मुस्लिमों की तादाद इतनी नहीं है कि वो अकेले दम पर इतना चुनाव, अकेले मुसलमान अपने दम पर चुनाव जिता सके। तो कहीं ना कहीं इकरा हसन का एक क्रेज है युवाओं में, महिलाओं में, तो वो क्रेज कहीं ना कहीं उसको भुलाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई थी। और जो लोग उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए उतावले होते हैं, तो कहीं ना कहीं जब समर्थक होता है, कार्यकर्ता होता है, तो उसमें एक नाराजगी होती है। तो वो नाराजगी स्वाभाविक है और वो नाराजगी दिखाई दी थी। हालांकि बाद में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जो सुंबुल राणा है मीरापुर में, वो पहुंची थी, उनका परिवार के और लोग पहुंचे थे और उन्होंने कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनेज करने का काम किया था। उसके बाद से कोई ऐसी सुगबुगाहट सुनाई नहीं दी। लेकिन अखिलेश यादव का ना पहुंचना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी, पूरे जिला मुजफ्फरनगर की समाजवादी पार्टी मीरापुर क्षेत्र के प्रत्याशी से लेकर तमाम नेता कार्यकर्ता तक इसीलिए परेशान है कि अखिलेश यादव जी किसी तरह मीरापुर की जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी सरजमीन पर किसी तरह उनका पदार्पण हो जाए, वो एक बार आ जाए, तो जो नाराजगी भी है किसी नेता में, कार्यकर्ता में, समर्थकों में, वो दूर हो जाए। तनुज परवेश जी, अगला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा और ये आखिरी सवाल है मेरा आपसे। किस तरह से, जैसे अगर देखा जाए, क्या ये सब कुछ रणनीति के तहत किया जाता है इस उपचुनावों के अंदर या चुनावों के अंदर? जब चुनाव आते हैं पूरी रणनीति एक पक्ष की तरफ से बनाई जाती है, क्योंकि विपक्ष तो इन्हीं बातों पर इस बात को घुमाता है कि अगर हेलीकॉप्टर रोक लिया जाए, चेकिंग कराई जाए, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर पक्ष को ही घेरता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पक्ष के नेताओं के हेलीकॉप्टर की चेकिंग नहीं हो रही है। आप महाराष्ट्र में देखिए, अमित शाह के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई, नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई, पूरे सामान की चेकिंग हुई। तो इलेक्शन कमीशन तो अपना काम कर रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष कभी कभी बिना बातों पर इलेक्शन कमीशन को घेरता नजर आता है? तनुज, जिस तरह का सवाल आप पूछ रहे हैं, बिल्कुल आपका सवाल जायज़ है, बनता भी है। लेकिन आपने देखा कि जब विपक्ष के नेताओं की जांच की गई, उनकी चेकिंग की गई, उसके बाद उन्होंने मुद्दा उठाया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन इस तरीके का काम करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उससे पूर्व में भी लगातार शिकायतें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगभग अब तक 150 से 200 शिकायतों, 200 चिट्ठियाँ उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग को लिख चुकी है, 200 शिकायतें दे चुकी है। लेकिन उन शिकायतों पर कितना काम निर्वाचन आयोग ने किया है, कितना अमल हुआ है, ये
देखने वाली बात होती है। और जो उपचुनाव होते हैं ना, तो जो उसमें प्रशासन की भूमिका जो है वो बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता का सीधा दखल रहता है उपचुनाव में। तो उपचुनाव में प्रशासन की भूमिका जो है वो बेहद अहम हो जाती है। और ऐसे में बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे होते हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि पुलिस की परमिशन तक नहीं मिल पाती रैली में, एसडीएम की परमिशन तक नहीं मिल पाती। और समाजवादी पार्टी ने तमाम विपक्षी नेताओं को इस तरह की बहुत सारी जगह ऐसी समस्याएं फेस हुई हैं, प्रॉब्लम देखने को मिली है। थाना अध्यक्षों को लेकर बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं उत्तर प्रदेश में। जो जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ थाना अध्यक्षों को लेकर बहुत शिकायतें हैं। कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर तो निर्वाचन जो अधिकारी बनाए गए हैं, जो आरओ बनाए गए हैं, उनको लेकर भी शिकायतें सामने आई हैं। तो ऐसे में लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्य या बदलाव करता हुआ निर्वाचन आयोग दिखाई नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो भूमिका और निर्वाचन आयोग की जो भूमिका है वो बहुत अहम है चुनाव के लिहाज से। और अगर कहीं ना कहीं इसमें कोई संदेह और या संशय उत्पन्न होता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं जवाबदेही जो है वो निर्वाचन आयोग की बनती है, प्रशासन की बनती है। लेकिन जिस तरीके की चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासन पर, निर्वाचन आयोग पर सवालिया निशान लगा रही हैं। और इस तरीके की अगर निष्पक्षता नहीं होगी मतदान, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती है निष्पक्षता, और लोकतंत्र अगर हमारा मजबूत, हमें लोकतंत्र करना है तो उसमें निष्पक्षता हमारी होनी बहुत जरूरी है। मतदान की जो गोपनीयता है वो बनी रहनी चाहिए, वो भंग नहीं होनी चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र जो है वो निष्पक्ष, हमारा लोकतंत्र, मतदान निष्पक्ष होगा तो हमारा जो लोकतंत्र होगा वो मजबूत होगा। तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान की निष्पक्षता और उसकी गोपनीयता का बना रहना बहुत जरूरी है तनुज। तो इसी सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी लगातार निर्वाचन आयोग पहुंच रही है, लगातार निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटा रही है। दूसरे राज्यों में, झारखंड में, महाराष्ट्र में जो उपचुनाव चल रहा है वहाँ भी लगातार जैसे कांग्रेस या तमाम सहयोगी दल हैं या तमाम विपक्ष के दल हैं वो लगातार निर्वाचन आयोग का दरवाजा इसीलिए खटखटा रहे हैं। आपने देखा कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक मांग रखी थी हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान तारीख बदलने को लेकर। हालांकि जम्मू कश्मीर के चुनाव की तारीख में मतदान के दिन में बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन हरियाणा में बदलाव कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी की जो उन्होंने मांग पर। इसी तरह का भी मामला उत्तर प्रदेश में सामने आपको देखने में आया कि 13 तारीख को जो मतदान होना था उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में, वो 20 तारीख को हो रहा है। वो भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों ने मांग उठाई थी, तो उनकी मांग को निर्वाचन आयोग ने माना। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जो विपक्ष मांग कर रहा है उसकी मांग को अनदेखा कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग कर रहा है। तो जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है, और जब संदेह पैदा होता है तो फिर उस पर सवाल भी उठता है तनुज। जी वाकई में अब देखते हैं कि आखिरकार, खैर आज उपचुनाव का देख लिया, आखिरी चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो ऐसे में अखिलेश यादव का जो हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहा है वो हेलीकॉप्टर उड़ान भर पाता है कि नहीं भर पाता है, अखिलेश यादव मीरापुर पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं, और अगर अखिलेश यादव मीरापुर नहीं पहुंचते हैं, उनके जो फैंस हैं, उनके वोटर्स हैं, इस पर क्या फैसला लेते हैं, ये देखना भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित और हमारे साथ परवेश त्यागी जी, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अभी के लिए हमें इजाज़त दें, और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद है हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे साथ देखते रहें द न्यूज़ 15।